अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आचार्य मुनीश कृष्ण आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नया वीडियो। मेरा आज का वीडियो सिद्धारमैया जी की ओथ कुंडली पर आधारित है। आज हम सिद्धारमैया जी की ओथ कुंडली पर बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और 3-4 अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। सिद्धारमैया जी ने 20 मई 2023 को 12:40 पर ओथ ली है, यानी कि आज दोपहर में उन्होंने ओथ ली है। तो भाई सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम ओथ चार्ट को एनालाइज करते हैं तो पंचांग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पंचांग में जो सर्वोप्रिय प्लैनेट होता है वो होता है चंद्रमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले पंचांग के कुछ एक घटकों की बात करते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत अच्छी तिथि तो नहीं है, क्योंकि अभी चंद्रमा स्ट्रांग ही नहीं हुआ। चंद्रमा की डिग्री है 12 डिग्री 29 मिनट और सूर्य की डिग्री है 4 डिग्री और 51 मिनट। तो यहां पर चंद्रमा को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर पक्षबल नहीं है। लेकिन चंद्रमा को थोड़ा और एनालाइज करते हैं, दूसरी तरह से एनालाइज करते हैं, पंचांग के दूसरे नियमों से या मुहूर्त के दूसरे नियमों से एनालाइज करते हैं, तो वहां पर तिथि जो निकल कर आती है वो तिथि ठीक है। उसके बाद ये चंद्रमा भाई साहब रोहिणी नक्षत्र का है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, ये एक अच्छी स्थिति है। और चंद्रमा क्योंकि सूर्य के साथ आ गया 10th हाउस में, तो दिग्बल सूर्य को प्राप्त है, तो जो कुछ करना होगा करना तो सूर्य को ही होगा। तो ये चंद्रमा का बल है इस कुंडली के अंदर। जब ओथ कुंडली की बात करते हैं तो एक चक्र होता है ज्योतिष के अंदर, सिंहासन चक्र या सिंहासन चक्र, वहां पर भी चंद्रमा की स्थिति ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है लेकिन ठीक है। वहां पर चंद्रमा सिंह नाड़ी में बैठा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र सिंह नाड़ी में आता है, तो उस हिसाब से चंद्रमा ठीक स्थिति में, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब क्योंकि ये 12th हाउस लॉर्ड हो गया 10th हाउस में है, तो ऑब्स्टेकल्स 100% देगा, और वो भी सूर्य के साथ है, तो सूर्य को ऑब्स्टेकल देने का पूरा काम करेगा ये। तो मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पर्सनालिटी है, उसके लिए शासन करना आसान नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो योग की बात करते हैं, तो योग है अतिगन। ये योग भी अच्छी स्थिति में नहीं है। अतिगंड योग क्रिमिनल एक्टिविटीज को या ऑब्स्टेकल्स को, कलह क्लेश को, एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कुंडली का जिस वक्त ओथ ली गई है उस वक्त का योग जो बनता है वो भी ठीक नहीं है। कुंडली का एक और आगे पॉइंट है दग्ध राशि। दग्ध राशि इसकी बनती है लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। ये ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लिब्रा यहाँ पे 3rd हाउस के अंदर और वहाँ पे केतु बैठा हुआ, तो मेरे को कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिखती वहाँ पर, तो वो मुझे ठीक लग रही है। तो इस कुंडली को थोड़ा और आगे एनालाइज करते हैं मून के पॉइंट ऑफ व्यू से और सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूर्य और मून दोनों 10th हाउस में आ गए हैं, ये रूलिंग पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए ये लंबी रेस की कुंडली नहीं है, ये शॉर्ट टर्म कुंडली है। और वो आप सभी लोग जानते हैं कि 2.5 साल मेरे हैं इनको, तो ये 2.5 साल में कुंडली खत्म हो जाएगी। और आगे एनालाइज करते हैं, मुझे आशा और उम्मीद तो ये भी है कि ये पहले भी खत्म हो सकती है, ये कुंडली पहले भी खत्म हो सकती है। देखते हैं अभी आगे क्या आता है, अभी एनालाइज करनी शुरू करिए। कुंडली का अगला पॉइंट जो अच्छा है इस कुंडली का, वो कुंडली का पॉइंट अच्छा है कि स्थिर लगन है, और द्वि स्वभाव राशि इनके D9 चार्ट की बनती है। तो स्थिर लगन है, तो लगन की स्थिति तो ठीक है, स्थिरता देगा। चंद्रमा की स्थिति ठीक ठीक है, तो लंबी कहानी नहीं चलेगी, 2.5 साल में खत्म हो जाएगी या उससे पहले खत्म हो जाएगी। और जो डे लॉर्ड है सैटर्न, वो 7th हाउस में बैठा हुआ और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये सिद्धारमैया जी को शांति से नहीं बैठने देगा। सिद्धारमैया जी की प्रदेश में घुमा घुमाई चलती रहेगी, एक शहर दूसरा शहर तीसरा शहर चौथा शहर,
और जैसे जैसे ये चलते रहेंगे वैसे 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 इनके थोड़े थोड़े कलेश भी बढ़ते रहेंगे। इनके घूमने फिरने की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका जो दृष्टि कोण है 9 डिग्री 15 मिनट का इनका लगन की डिग्री है, तो ये इनको टिक्के नहीं बैठने देगा। पहले दृष्टि कोण में ये कुंडली बनकर आ रही है, ये इनको टिक्के नहीं बैठने देगा, ये घुमाता रहेगा इनको, एक शहर दूसरा शहर तीसरा शहर ये। और क्योंकि 7th हाउस पर शनि बैठा हुआ है, बेशक ये शनि अपनी राशि का, लेकिन इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो अपोजिशन के लोग इनको जीने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ समस्या इनके साथ लगी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, तो इनके लिए समस्या आएगी ही आएगी, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। कुंडली के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 10th हाउस लॉर्ड होता है हमेशा ओथ कुंडली का। तो 10th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, ये एक बढ़िया स्थिति है। और ये 10th हाउस लॉर्ड D9 में 10th हाउस में ही एग्जॉल्टेड है। अब जरा इस 10th हाउस लॉर्ड शुक्र को अगर हम एनालाइज करते हैं तो D1 में 2 पाप ग्रहों के बीच में है, और D9 में ये 10th हाउस में उच्च का हो गया, लेकिन ये मंगल से दृष्ट है, और 8th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड शनि से दृष्ट है, मतलब अफ्लिक्शन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि महिलाओं के लिए कुछ काम तो किया जाएगा, लेकिन भाई बदनामी भी जरूर मिलेगी। 10th हाउस लॉर्ड फीमेल प्लैनेट है, 11th हाउस में चला गया है, D9 में एग्जॉल्टेड हो गया, तो फीमेल से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ कार्य किए जाएंगे जो इनको बैकफायर कर सकते हैं। किसी ना किसी कारण से, महिला के कारण या किसी कारण से, फीमेल के कारण इनको बदनामी मिल सकती है, या इनका वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। 10th हाउस के ऊपर मैंने आपको बता दिया। 10th हाउस के ऊपर और भी अफ्लिक्शन है। D10 के अंदर जब हम देखते हैं तो 10th हाउस लॉर्ड में 8th हाउस लॉर्ड चला गया, तो ये भी स्थिति 10th हाउस के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिला के जो 10th हाउस का एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि काम करने की अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, ये काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी समस्याएं, क्योंकि अफ्लिक्शन है 10th हाउस लॉर्ड पर। D9 के अंदर हैवी अफ्लिक्शन है, और D10 के अंदर भी सैटर्न से अफ्लिक्टेड है। तो काम करना तो इनका, बेशक इनको 100% बढ़िया मेजोरिटी मिली हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका डिसीजन बैकफायर होगा, और इन अदर वर्ड्स इनकी सेहत खराब हो सकती है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं। देखिए 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न 7th हाउस में आ गया और मंगल की दृष्टि है। या तो सिद्धारमैया जी, मेरे पास इनकी हॉरोस्कोप नहीं है तो इनकी सेहत की बात की जा सकती थी उसके अंदर, अब क्योंकि हॉरोस्कोप नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत हद तक, क्योंकि 75 ईयर्स के हो गए, तो ऐसी संभावना लगती है कि इनकी सेहत आगे चलकर खराब हो सकती है। आगे चलकर कब? नवंबर दिसंबर के ऑनवर्ड्स। देखो चंद्रमा वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति अच्छी है, तो इसलिए अपना काम चला लेगा। तो ये कुंडली भी स्टार्ट होती है, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा से ही दशा शुरू होती है। 5 साल की हमारे देश के अंदर सरकारें होती हैं, तो उस हिसाब से एक टेक्निक है दशाओं को निकालने की। तो चंद्रमा की जो दशा है वो लगभग 5 महीने चलेगी, उसके बाद मंगल की दशा आएगी। तो सिद्धारमैया जी के लिए आप यूं मान के चलो कि मंगल की दशा के 100-150 दिन जो होंगे, 125 दिन जो भी होंगे, वो कष्टकारी होंगे। वहां पर सिद्धारमैया जी के लिए समस्याएं शुरू होंगी। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम 5 महीने ऐड कर लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद से ये टाइम शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है वहां पर सिद्धारमैया जी की ये कुंडली समस्या दिखा रही है। कुल मिला के ये कुंडली छोटी है। हाँ, इस कुंडली के अंदर एक बात बताना मैं रह गया, ये कुंडली अभिजीत मुहूर्त की है। ये भी एक अच्छी स्थिति है इस कुंडली के लिए। अभिजीत मुहूर्त के अंदर इस कुंडली का जन्म हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति है। तो इस कारण से ये सरकार चल सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबा चलेगी वो आपको भी पता है, 2.5 साल का है। मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि इस सरकार की छोटी अवधि है, लेकिन ये इससे पहले भी खत्म हो सकती है। अक्टूबर नवंबर के बाद से 5-6 महीने
सिद्धारमैया साहब की कुंडली के लिए या उनकी सरकार के लिए ये डिफिकल्ट होंगे। अगर ये टाइम निकाल लिया तो फिर इनका टाइम निकल सकता है। ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन सिद्धारमैया जी की कुंडली के लिए, ओथ कुंडली के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।